हेलो साथियों, आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है प्यारे बच्चों कि आरएसडी कोचिंग क्लासेस पे रेलवे स्पेशल बैच चल रहा है। उसमें लगातार आप सबके लिए एक से बढ़कर एक क्लासें चल रही है। मैथमेटिक्स की क्लास काफ़ी समय से नहीं आ रही थी, वो कोई प्रॉब्लम हो गई थी प्यारे बच्चों, है ना। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब आपकी निरंतर लगातार क्लास मैथमेटिक्स की रहेगी प्यारे बच्चों। लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम क्या है, पार्टनरशिप। और बहुत ही शानदार तरीके से हम इस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। रेलवे आरपीएफ की जो बैच चल रहा है हमारा, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। ठीक है बच्चों, साझेदारी जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन शानदार टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी की बात करें, साझेदारी की बात करें तो साझेदारी में जो न्यूनतम, जो कम से कम कितने मेंबर होने अनिवार्य हैं, 2 मेंबर होने अनिवार्य हैं। 2 के अलावा 3 भी हो सकते हैं पार्टनरशिप में, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, है ना। अधिकतम 5 हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो 4-5 तक ही बनते हैं। मतलब कोई व्यवसाय होता है, कोई व्यवसाय हम करते हैं, उसमें हम पार्टनर के रूप में व्यवसाय स्टार्ट करते हैं। वो 1 साल के लिए भी हो सकता है, 2 के लिए हो सकता है, 3 साल के लिए भी हो सकता है और 4 साल के लिए भी हो सकता है, कंटिन्यू भी रह सकता है। ठीक है, उस व्यवसाय में हम जितना प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए वो व्यवसाय स्टार्ट किया जाता है, वही पार्टनरशिप के अंतर्गत आता है ना। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। ठीक है, लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर पूंजी को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है प्यारे बच्चों, लाभ होता है उसमें जो हमारी पूंजी होती है और उसका मल्टीप्लाई किया जाता है समय से। मतलब पार्टनरशिप में 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये हो सकता है कि उसमें लाभ पूछा जा सकता है, आपको प्रॉफिट पूछा जा सकता है पार्टनरशिप में। दूसरी चीज़ आपको पूछी जा सकती है पूंजी, उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो पूछा जा सकता है। तीसरी चीज़ आपको क्या पूछी जा सकती है, समय पूछा जा सकता है। बस इन्हीं के आसपास में ये पार्टनरशिप का चैप्टर घूमता है और बहुत ही साधारण चैप्टर है, बहुत ही शानदार तरीके से इसका प्रश्न आता है। और उम्मीद करूंगा कि इसका प्रश्न अब आपसे आगे गलत नहीं होगा। आप बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को समझोगे और शानदार तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आओगे। आइए बच्चों, सबसे पहले हमारा प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइए। 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये तथा 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये मुनाफा हुआ हो तो पहले व्यक्ति को कितना मुनाफा मिलेगा। ठीक है, व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। एक ए है, एक बी है और एक सी है। पहला जो व्यक्ति है वो पूंजी लगाता है 600 रुपये, दूसरा लगाता है 800 रुपये, तीसरा लगाता है 1000 रुपये। मतलब निश्चित समय के लिए, दोनों का समय समान है तो अनुपातों में समय कैंसिल हो जाता है। वैसे भी समय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये हो गया। मतलब ए ने 600 रुपये लगाए, बी ने 800 रुपये लगाए और सी ने 1000 रुपये लगाए। जो करता है उसको काट देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 के पाड़े से 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 पंचो 10। टोटल की बात करें, इनका टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 4 और 3 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। हमारा जो मुनाफा हो रहा है टोटल वो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। और क्वेश्चन वाले ने कितना मुनाफा बताया है, 480 बताया है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है मुनाफा 480 है और हम बोल रहे हैं मुनाफा कितना है,
12 है, टोटल बटा टोटल का जोड़ा बन जाएगा। पूछा क्या है, पहले व्यक्ति को कितना मुनाफा मिलेगा, मतलब पहला व्यक्ति कौन है, 3 है। पहले व्यक्ति को कितना मुनाफा मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 12 के फाड़े से कैंसिल हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा 40 बार, और 40 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 का फाड़ा 0 बार बोलेंगे 0, 3 चौक 12। मतलब जो पहला व्यक्ति ए है उसको कितना मुनाफा हुआ, 120 का मुनाफा हुआ। कितना का मुनाफा हुआ, 120 का मुनाफा हुआ। और हमारा ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, 120, है ना। उम्मीद करूंगा कि बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रश्न आपको समझ में आए। कंटिन्यू चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 साझेदार है, एक व्यवसाय में क्रम से 9,000 रुपये और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी के निवेश के अनुपात में 6,500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके की क्लास चल रही है प्यारे बच्चों। देखिए 2 साझेदार है, एक ए है और एक बी है। ए 9,000 रुपये लगाता है और जो बी है वो 10,500 रुपये लगाता है। अनुपात का अनुपात, जो कटेगा उसको काटते हैं। ठीक है बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 के पाड़े से 15 6 90, 15 7 105 कैंसिल हो गया। ठीक है, टोटल की बात करें तो ये टोटल कितना हो रहा है, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 का मुनाफा हो रहा है। कितने का मुनाफा हो रहा है, सेम टू सेम जो अभी प्रश्न देखा था उसी प्रकार का ये प्रश्न है। बहुत ही शानदार तरीके से हम हल करने जा रहे हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का लाभ बांटना पड़ता है, मतलब टोटल जो मुनाफा है वो कितना होता है, 6,500 रुपये का होता है, और हम बोल रहे हैं टोटल मुनाफा कितने का होता है, 13 का होता है। टोटल बटा टोटल का जोड़ा बन गया। और पूछा कि किसका है, द्वितीय साझेदार। द्वितीय साझेदार का कितना है, 7, मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से। कितना हो जाएगा, 13 पंचो 65 हो जाएगा, 500 बार कट जाएगा। 500 और 7 को मल्टीप्लाई करूँगा, गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0 0 सेम आ जाएगा, 7 पंचो 35 हो जाएगा। 3,500 द्वितीय साझेदार, मतलब बी का मान हमारे पास में कितना आ गया, 3,500 जो मुनाफा है। ठीक है मेरे बच्चों, बी का मुनाफा कितना आ गया, 3,500। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए भी नहीं है, बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा 3,500। सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। वैसा का वैसा ही प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पहला क्वेश्चन करवाया था, सेम टू सेम वैसा ही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी प्यारे बच्चों, घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, और लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000 रुपये, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ 36,000 रुपये है तो कुल लाभ कितना है। ठीक है, एक तरफ संयोग है, ठीक है, एक तरफ कौन है, संयोग है, एक तरफ किरण है, एक तरफ किशोर है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, संयोग का 27,000 रुपये दे रखा है, इसने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना निवेश पैसा लगाया, पूंजी लगाई, अनुपात। और किरण ने 81,000 रुपये लगाए और किशोर ने कितने लगाए, 72,000 रुपये लगाए, 72,000 रुपये। ठीक है, किशोर ने कितने लगाए, 72,000 रुपये लगाए। प्यारे बच्चों, जो कटता है उसको काट देते हैं। इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, ये 3 जीरो कैंसिल, है ना। 9 के पाड़े से 3 बार 9 3 27, 9 नाम 81, 9 अंटे 72। ठीक है, आ गया 3 अनुपात 9 अनुपात 8 आ गया। यदि टोटल की बात करें, 9 और 8 17 हो जाएंगे, 17 और 3 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 20 हो जाएगा।
हमारा मुनाफा कितना हो रहा है, 20 का हो रहा है। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, किरण का जो लाभांश है वो कितना है, किरण का लाभांश 36,000 रुपये है। किरण का कितना लाभांश है, 36,000 रुपये है। और हम बोल रहे हैं किरण का लाभांश कितना है, 9 है। कितना लाभांश है, 9 है। टोटल बटा टोटल का जोड़ा बन जाएगा। क्वेश्चन वाला बोल रहा है 36,000 रुपये हैं किरण के मुनाफे के, और हम बोल रहे हैं 9 है। पूछा किसका है, कुल लाभांश पूछा है, तो कुल लाभांश कितना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, है ना। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4,000 हो गए, है ना। 9 चौक 36, 4,000 मल्टीप्लाई 20, तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 जीरो तो ये है, 1 2 3 4 जीरो तो ऐसे आ जाएगा, 1 2 3 और 4 जीरो आ गए, 2 चौक 8 हो जाएगा, मतलब 80,000 रुपये हो जाएंगे। टोटल जो मुनाफा है, कुल लाभ कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा ये तीनों प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आए होंगे प्यारे बच्चों। तीनों प्रश्न एक ही तरीके के हैं, बस थोड़ा सा इधर से उधर किया गया है ना प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार तरीके से हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा, है ना प्यारे बच्चों। तीनों का लाभांश, तीनों का पूंजी दी हुई थी, तीनों की पूंजी हमने बांट दी, अनुपातों में ले ली, जो करता है उसको काट दिया, आखिर में टोटल बटा टोटल का जोड़ा बना लिया, है ना प्यारे बच्चों। और बहुत ही इजी तरीके से टोटल हमने प्रॉफिट निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं, जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये है। यदि 1000 के कुल लाभ में से ए को 500 रुपये का मिलता है और बी को 300 रुपये का मिलता है, तो सी की पूंजी बताइए। मतलब बी से कोई लेना देना नहीं है, केवल ए और सी की बात ही करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है, आराम से निकालेंगे। देखो, एक तरफ ए है, एक तरफ बी है और एक तरफ सी है, ठीक है। ए ने क्या दे रखा, ए का जो पूंजी है वो कितनी दे रखी है, 10,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10,000 दे रखी है। और समय की बात करें तो इसका भी 12 महीने है ना, समय सेम है 12 महीने। और सी की बात करें, बी की तो बात ही मत करो, क्योंकि बी का कोई लेना देना है नहीं, हमें सी का निकालना है। तो अनुपात का अनुपात, ये तो बी तो मैंने ऐसे ही लिखा है जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, वैसे आपका बी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें मान किसका ज्ञात करना है, सी की पूंजी ज्ञात करनी है। तो सी की पूंजी हम क्या मान लेंगे, अक्स मान लेंगे, और मल्टीप्लाई समय वही 12 महीने इसके हो सकते हैं, कितना भी हो सकता है, सेम समय नहीं लेते तो भी वो आपस में कट जाता है। जैसे कि पीछे हमने क्वेश्चन में समय नहीं लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि समय समान है और अनुपातों में समय तो आपस में कट जाते हैं, ठीक है। चलो भाई ये हो गया। फिर बात की जा रही है इनका लाभांश। लाभांश हमें पता है कि जो टोटल लाभांश है, टोटल की बात करें, टोटल कुल लाभ है वो कितना है, वो है 1000। कितने का है, 1000 रुपये का लाभ है, जिसमें से ए को 500 रुपये मिल जाते हैं, मतलब 500 आ जाएगा। बचे कितने, 500। 500 में से 300 बी का है, बी का हमारे को कोई मतलब है नहीं। चलो मैं बी को यहाँ से हटा ही देता हूँ, बी को मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। चलो हटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कुल लाभ हमारा 1000 है, उसमें से 500 ए का हो गया, बी का 300 हो गया, तो सी का कितना बचा, 200 बचा। मतलब ए के कितने हो गए, ए के जो थे वो 500 हो गया लाभ, और जो बी का था वो कितना हो गया, 300 हो गया। तो 5 और 3 800 तो हो ही गया था, बाकी बचा कितना, 200। वो किसका होगा, लाभांश सी का होगा। ये चीज़ आपको अच्छे से आती है और समझते भी हो। मतलब जो सी है उसका लाभांश कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो गया प्यारे बच्चों, है ना। समझ में आ गया होगा। जो चीज़ करती है उसको काट देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, आराम से काट देंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हम प्रश्न को करने जा रहे हैं। इस 12 से ये 12 कट गया, ठीक है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। चलो ठीक है, अब बचा हमारा क्या, क्या बचा, 10,000 बटे अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5/2। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, आसानी से समझ रहे हैं।
इस 5 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब कितने बच जाएंगे, 2000, 2000 है ना। अक्स मल्टीप्लाई हुआ, 1 बचा तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा, वज्र गुणा होके कितना हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा, अक्स का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3 जीरो लिख दो सेम टू सेम, 3 जीरो, 2 दूनी 4, तो अक्स का मान हमारे पास में कितना आ गया, 4000 आ गया। मतलब जो सी की जो पूंजी थी, सी की जो पूंजी थी वो कितनी आई थी हमारे पास में, कितनी आ गई, कितनी आ गई, 4000। बहुत ही शानदार तरीके से हमने ये प्रश्न हल कर लिया। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा ना प्यारे बच्चों। सब कुछ दिया हुआ था और बहुत ही आसानी से हमने ये प्रश्न हल कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4704,700 रुपये से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 रुपये का है तो किरण को कितना लाभांश हुआ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेवल का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आइए शानदार तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। देखो, एक तरफ किरण है, एक तरफ संयोग है, और एक तरफ क्या है, किशोर है। ठीक है प्यारे बच्चों, किरण है, संयोग है और किशोर है। अब बात करते हैं, बात की जा रही है 500 रुपये। संयोग जो है वो 500 रुपये अधिक लगा, किरण जो है वो संयोग से 500 रुपये अधिक लगाती है और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। मतलब किशोर ने कितने रुपए लगाए, अक्स रुपये लगाए, और संयोग ने 300 रुपये अधिक लगाए किशोर से। किशोर से कितने रुपए अधिक लगाए, 300 रुपये अधिक लगाए। समझ गए होंगे। हमने किशोर की क्या मान ली, पूंजी कितने रुपए लगाए, अक्स रुपये लगाए। ठीक है, यहाँ पे अक्स यूज कर सकते हैं ना प्यारे बच्चों। नहीं करो तो 4704,700 का आप इतने 3 भागों में बांट सकते हो बराबरी में, ताकि मतलब पहले वाली सेम रहे, दूसरे वाली 300 अधिक रहे और तीसरी वाली 500 रुपये अधिक रहे। ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना। लेकिन ये मेथड भी अच्छा है। ठीक है, किरण जो है वो संयोग से कितना अधिक है, 500 अधिक है। मतलब किरण है वो संयोग से कितना अधिक है, 500 अधिक है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। बराबर में जो पूंजी दे रखी है, जो टोटल निवेश दे रखा है वो कितना है, 4700। कितना है, 4700 रुपये दे रखा है ना। चलो इनको जोड़ देंगे प्यारे बच्चों। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, 300 और 500 800 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना हो गया, ये अक्स प्लस 300 प्लस अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4700। अक्स 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 मतलब 3 अक्स हो गए जोड़ेंगे तो, है ना प्यारे बच्चों। क्या हो गए, 3 अक्स हो गए। चलो प्यारे बच्चों, कितने हो गए, 3 अक्स हो गए। और 800 और 300 को जोड़ेंगे तो 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। ठीक है, 1100 हो गया बराबर 4700। 1100 उधर जाएंगे तो इधर प्लस के, उधर जाते किसके हो जाएंगे, माइनस के। तीन अक्स बराबर कितना घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3। 3 के पहाड़े से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 3 कम 3, 3 दूनी 6, मतलब कितना आ जाएगा, अक्स का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब देखिए जो किरण है, जो किरण है और संयोग है और क्या है, किशोर। ठीक है, इनका हमने निकाल लिया, किशोर का निकाल लिया। कितना है हमारे पास में, 1200 आ गया। ये 300 अधिक है संयोग, तो 1200 और 300 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, है ना। इधर अक्स का मान रख लेंगे।
है ना। 1200 आ गया, 1200 और 300 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, और 1500 और 500 कितना हो जाएगा, हाँ 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000। अनुपात का अनुपात। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप इनको टोटल करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4700 रुपये हो जाएगा। आप अक्स नहीं मानते हो तो आप पहले किशोर जी के जो पहला जो पूंजी है किशोर जी की, वो आप 1200 मान सकते हो। संयोग की आप 1500 मान सकते, 1500 हो जाएगी क्योंकि 1200 से कितनी अधिक है, 300, और संयोग से कितनी अधिक है, 500, तो 2000 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको टोटल करोगे तो 4700 हो जाएगा। मतलब अभी तक हमारा सही चल रहा है। आइए, ये वाली चीज़ आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगी प्यारे बच्चों। देखो कितनी, 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, है ना। अब हमारे पास में बचा कितना, 20 बचा, 15 बचा और 12 बचा। टोटल प्रॉफिट जोड़े इनको, 5 और 2 7, 7 लिखा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, मतलब 47 आ गया। कितना आ गया, 47। कितना आ गया, 47। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आ गया, 47 आ गया। अब बात करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला, यदि लाभ क्वेश्चन वाला बोल रहा है टोटल लाभ कितने का हुआ है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन वाला बोल रहा है टोटल लाभ हुआ है 1410, और हम बोल रहे हैं टोटल लाभ कितने का हुआ है, 47। पूछा किसका है, तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा, तो किरण का कितना है भाई, 20 है। मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 से। ठीक है प्यारे बच्चों, 47 के पाड़े से कितने बार कटेगा, कितने बार कटेगा, पाड़ा आता है क्या, नहीं आता है, चेक कर लेना। कितने बार कटेगा, 30 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 30 बार कट जाएगा ना। मल्टीप्लाई करके देख लेना, हो जाएगा। 47 का पाड़ा नहीं आता है तो 30 बार कटेगा। और 30 और 20 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 30 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो सेम आ जाएगी, 3 दूनी 6 आ जाएगी। मतलब कितना लाभांश आ जाएगा, जो किरण है उसका कितना लाभांश आ जाएगी, किरण का जो लाभांश है वो कितना आ जाएगा, किरण का लाभ कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा ना, 600 रुपये आ जाएगा। मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया प्यारे बच्चों। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रश्न आपको हल करवाया है। लगातार जुड़े रहिए RSD कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, है ना। आराम से हल करते जाइए और पढ़ते जाइए प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी ने संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 रुपये मिले तो उनका कुल लाभांश क्या है। देखो प्यारे बच्चों, एक तरफ ए है और एक तरफ बी है। ए का निवेश बी के निवेश से तिगुना है, मतलब बी ने ए किया तब ए का निवेश कितना हुआ, तिगुना हुआ, है ना। ये तो इसकी पूंजी क्या है प्यारे बच्चों, पूंजी है। अब बात करते हैं समय की। जो समय है वो क्या है, अवधि की बात की जा रही है कि उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी है। बी के निवेश की दोगुनी है, मतलब बी का निवेश कितना, 1 है, तो मतलब इसकी अवधि की कितनी हो जाएगी, दोगुनी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। यदि बी को लाभांश के तौर पर कितना मिलता है, 4000 मिलता है, मतलब ये हो गया, पूंजी गुणा समय हो गया और पूंजी गुणा समय हो गया, अनुपात का अनुपात हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और टोटल जो लाभांश आएगा कितना आ जाएगा, 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7। मैंने आपको पीछे एक सूत्र बताया था प्यारे बच्चों, लाभांश बराबर क्या होता है, लाभांश बराबर होता है पूंजी गुणा समय। बस इसी के ऊपर सारे प्रश्न हल होंगे प्यारे बच्चों, है ना। ये सूत्र दिखता नहीं है लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लाभांश कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। टोटल लाभांश कितना आ गया, 7 आ गया। पूछा गया है बी को लाभांश के तौर पर कितना मिलता है, 4000 रुपये मिलता है। हम बोल रहे हैं बी को 1 मिलता है लाभांश के तौर पर, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कितना मिलता है, 4000 मिलता है, और हम बोल रहे हैं कितना मिलता है, 1 मिलता है ना। कितना मिलता है, 1 मिलता है।
तो कुल लाभांश कितना होगा, तो टोटल कितना है प्यारे बच्चों, कितना है 7 है, तो कितना हो जाएगा, 1 का भाग देंगे तो वापस 4000 ही आएंगे, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 7 से। तो टोटल जो कुल लाभांश है, कुल लाभांश कितना हो जाएगा, कुल लाभांश बराबर कितना आ जाएगा, 3 जीरो सेम, ठीक है, 4 संते 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 संते 28 आ जाएगा, मतलब 28,000 आ जाएगा। कुल लाभांश कितना आ जाएगा, 28,000 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी एकदम करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगातार आप बने रहिए प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, है ना प्यारे बच्चों। देखो एक तरफ ए है, एक तरफ बी है और एक तरफ सी है प्यारे बच्चों। थोड़ा पेन पतला कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ए बी सी, ठीक है, किराए पर लेते हैं 7 महीने तक 10 बैल। कितने बैल हैं, 10 बैल हैं। समय कितना है, 7 महीने, अनुपात का अनुपात। और बी जो है वो 5 महीने तक 12 बैल, 12, समय कितना है 5, अनुपात का अनुपात। और सी है 3 महीने तक 15 बैल, 15 बैल 3 महीने तक। देखो प्यारे बच्चों, जो कटता है उसको काट दो, जो नहीं करता उसको छोड़ दो। 5 के पारी से 5 दूनी 10, ठीक है प्यारे बच्चों, 5 दूनी 10, 5 कम, एक बार कटा, 5 थी 15, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 7, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर बचा 3 तिया 9। चलो प्यारे बच्चों यहाँ तक हो गए। अगर चारागाह का किराया 175 रुपये हो, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कितने रुपए हो रहे हैं, 75 रुपये हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, है ना। चारागाह का किराया कितना हो रहा है टोटल, अगर चारागाह का किराया 175 रुपये हो रहा है और हम बोल रहे हैं कितना हो रहा है, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, और 21 और 7 28 हो जाएगा। कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। तो सी को अपने हिस्से का कितना मिलेगा, तो सी को अपने हिस्से का कितना मिलेगा, सी का हिस्सा कितना है भाई, 9 है। और टोटल हमारा कितना हो रहा है 175, 175 बटे 28, ठीक है प्यारे बच्चों, 175 बटे 28 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल बटा टोटल का जोड़ा बन गया। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि टोटल जो चारागाह का किराया वो 175 है और हम बोल रहे हैं कितना है टोटल किराया 28 है ना प्यारे बच्चों। सही तो किया है ना हमने, देख लेंगे एक बार, 7 दूनी 14 हो गया। ओहो गलती कर दी प्यारे बच्चों, थोड़ी सी त्रुटि कर दी। घबराने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, घबराने वाली बात नहीं है। देखो ये कितना होगा, 7 दूनी 14 होगा प्यारे बच्चों। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मैंने त्रुटि की है, सॉरी प्यारे बच्चों, घबराने वाली बात है। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 14 और 12 कितना हो जाएगा, 14 और 12 26 हो जाएगा, और 26 और 5 26 और 4 30 हो जाएगा, और 35 हो जाएगा, 35 हो गया, है ना। ये ठीक है, मतलब 14 और 12 26, और 26 और 9 35 हो जाएगा, ठीक है। और अब टोटल हमारा कितना हो रहा है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है टोटल 175 हो रहा है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है टोटल कितना हो रहा है 175 हो रहा है ना। और हम बोल रहे हैं 35 हो रहा है। कितना हो रहा है 35 हो रहा है। पूछा किसका है, सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना पड़ेगा। सी कहाँ है, ये रहा, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 9 से। देखो 5 के पारी से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 ती 15, है ना, 55 25, और 5 संते 35, है ना। और 7 के पारी से 5 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट गया,
7 पंचो 35 और 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पंचो 45। मतलब जो सी का हिस्सा रहेगा वो कितना रहेगा, 45। कितना रहेगा, 45। कितना रहेगा, 45। प्यारे बच्चों, थोड़ी त्रुटियाँ हो जाती है जल्दीबाजी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है ना। लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए आरएसटी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। आसानी भरा प्रश्न था। पूंजी गुणा समय वाला फॉर्मेट रखा, अनुपातों में बांटा, काटा पीटी की, टोटल बटा टोटल का जोड़ा बनाया, सी का हिस्सा पूछा, सी का हम बोल रहे हैं 9 हिस्सा है, और टोटल बटा टोटल जोड़ा बनाकर जितना मान आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया संख्या से और हमारा आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। अक्स पूंजी का जो अक्स है वो पूंजी का 1/3 मान लेते हैं। तो टोटल पूंजी कितनी है भाई, 1/3 बोल रहा है वो अक्स की पूंजी, तो कुल पूंजी 1 रही होगी। इसी की 1/3 इसने लगा दी अक्स की, तो वाई की कितनी हो जाएगी, 2/3 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 1 में से जब हम 1/3 घटाएंगे तो हमारे पास में 2/3 आएगा, और ये किसकी पूंजी हो जाएगी, वाई की पूंजी हो जाएगी, है ना प्यारे बच्चों। ये आपको आसानी से ये चीज़ें पता है, बेसिक चीज़ें। और ये रहा वाई, ठीक है। अक्स की जो पूंजी है वो कितनी हो जाएगी, 1/3, और जो वाई की जो पूंजी है वो कितनी हो जाएगी, 2/3, अनुपात का अनुपात। और जो लाभ है वो लाभ कितना है, देखो वाई का जो लाभ है, वाई का लाभ दे रखा है 2/5। कितना दे रखा है, 2/5 दे रखा है। तो अक्स का लाभ कितना होगा भाई, टोटल लाभ कितना है, कुल लाभ 5 है। कुल लाभ कितना है, 5 है, जिसमें से 2 लाभ वाई का हो गया, तो अक्स का कितना होगा, 3/5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं तो लाभ कितना हो जाएगा, देखते हैं कितना लाभ हो जाएगा। 3 जो 2 है वो तो वाई का हो गया, और 3 किसका, अक्स का लाभ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो वाई का जो लाभ है वो हमें दे रखा है कितना, 2, और अक्स का लाभ कितना है, 3, है ना। अक्स का लाभ मैंने रख दिया और वाई का लाभ नीचे आ जाएगा, क्योंकि पहले हमने क्या लिया है, अक्स लिया, वाई का लाभ ये हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, जो वाई का लाभ था वो हमें 2/5 दिया हुआ था, टोटल लाभ 5 है, उसमें से 2 वाई का हो गया, तो 3 बचा, वो किसका हो जाएगा, अक्स का हो जाएगा। मतलब 3 लाभ मैंने अक्स का रख दिया, और जो 2 लाभ था वो वाई का रख दिया। जो करता है उसको काट देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, पूछा गया है तो भाग प्राप्त करता है, तो वाई धन व्यापार में कितने महीने लगा रहता है, मतलब हाँ 9 महीने तक रहता है। देखो प्यारे बच्चों, समय भी दिया हुआ है, इसमें समय की बात की जा रही है कि अक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है। कितने महीने के लिए लगाता है, 9 का, पूंजी गुणा समय। और तो इसका समय हमें दिया नहीं है, तो इसको समय हम मान लेंगे टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, क्योंकि यही तो ज्ञात करना है व्यापार में कितने महीने तक वो लगा रहा। ठीक है, बराबर में 3 ये लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है प्यारे बच्चों, बचा क्या, 9 अनुपात 2 टी बराबर 3/2, ये हो जाएगा 9/2 टी बराबर 3/2। ठीक है, अब देखते हैं 3 के पाड़े से 3 तिया 9, और 2t बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब 2t बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 के पाड़े से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो t बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3, मतलब कितने महीने तक रहा होगा, 3 महीने तक रहा है। मतलब t का जो मान है हमारे पास वो कितना आ गया, 3 आ गया। पहले बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रश्न को हल किए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। कुल लाभ हमें दिया हुआ था, मतलब कुल पूंजी 1 थी, उसमें से 1/3 अक्स लगाता है, और जो बाकी बचती है 2/3 वो वाई लगाता है, क्योंकि 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 आ जाएगी। उसी प्रकार वाई का लाभ 2/5 दिया हुआ था, टोटल लाभ 5 था, उसमें से 3 अक्स का हो जाएगा, 3 है ना। और लाभ बराबर लिख दिया, पूंजी गुणा समय कर दिया। समय वाई का दिया हुआ नहीं था, टी मान लिया, तो टी का मान कितना आ गया, 3 महीने तक रहा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, ना सी होगा ना डी होगा।
उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए आरएसडी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन दे रखा है ए, बी और सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया, है ना। ए, बी और सी, इसने 3 लगाया, इसने 4 लगाया और इसने 5 लगाया। चलो बात करते हैं। अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया 6 महीने बाद, मतलब ये 12 महीने तक रहा अनुपात, ये भी 12 महीने तक रहा अनुपात, और 6 महीने बाद, मतलब जो सी है वो 6 महीने तो रहा और फिर 6 महीने बाद में अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लेता है। मतलब 5, देखो प्यारे बच्चों, इधर आधा भाग निकाल लेता है। 5 का आधा कितना हो जाएगा, 5/2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कितना भाग हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। मतलब पूंजी कितनी लगाई 6 महीने बाद में, 2.5, और समय कितना था, 6 महीने। ठीक है प्यारे बच्चों, शानदार तरीके से समझ में आया होगा। जो करता है उसको काट देंगे प्यारे बच्चों, जो करता है उसको काट देंगे। कितने के पाड़े से काटें, 6 के पाड़े से। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 से कैंसिल हो गया, ये 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, 3 दूनी 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात, ये कितना बचेगा, 5 प्लस कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे प्यारे बच्चों। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, ये एलसीएम लेंगे तो बटे में कितना ले लेंगे, पॉइंट हटते ही कितना हो जाएगा, बटे में 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 हो जाएगा, 10 पंचू कितना हो जाएगा, 50 प्लस 25 अनुपात, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो ए है, जो बी है और जो सी है, उसका रेशियो हमारे पास में आ चुका है, 60 आ गया। 60 अनुपात 80 अनुपात, इनको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 75। कितना हो जाएगा, 75 हो गया प्यारे बच्चों। जो करता है काट देते हैं, 5 के पाड़े से, छोटे पाड़े से काट के देखते हैं, है ना। और आप सबको पता है कि जो अनुपातों में हम एलसीएम लेते हैं वो अपने आप ही हट जाता है एलसीएम लेकर, है ना प्यारे बच्चों। एलसीएम मैंने लिया, 10 आया, पॉइंट हटते ही पॉइंट के आगे एक संख्या थी, 10 ले लिया, और 10 पंचू 50 हो गया, और ये तो 25 हो ही गया था, और ये 80 हो गया, और ये 60 हो गया, है ना, 10 से मल्टीप्लाई होकर के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारे पास में ये बच्चा करते हैं। 5 के पाड़े से कितने बार कटेगा, 5 एकम 5 एक बार, बचे कितने, 1, 5 दूनी 10, 12 बार। ये कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, बचे कितने, 3, 5 ही 30। ये एक बार, 5 एकम 5, और बचे कितने बचे, 2, 5 25। और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है प्यारे बच्चों, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। चलो नहीं करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना हो रहा है, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 1 2 3, 3 और 1 हासिल वाला 4, 43 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना हो गया, 43। हमारा टोटल जो मुनाफा है, जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, 43 हो रहा है। क्वेश्चन वाला टोटल मुनाफा कितना बता रहा है, 86,000। क्वेश्चन वाला बोल रहा है मुनाफा 86,000 का हुआ है, और हम बोल रहे हैं मुनाफा कितना का हुआ है, 43 का हुआ है। पूछा किसका है, तो लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच में अंतर, ए और सी के हिस्से के बीच में अंतर की बात की जा रही है प्यारे बच्चों। किसकी बात की जा रही है, अंतर की बात की जा रही है। तो 12 और 15 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। 43 के पार्टी से कितने बार कटेगा, 2 बार, मतलब कितना हो जाएगा, 2000। जब 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6000। कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, 6000 मेरा आंसर आ जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 6000। जो ए और सी है
जो ए और सी है उसके बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 6000। मतलब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी हमारा एकदम करेक्ट, सॉरी डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, 6000, है ना प्यारे बच्चों। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए आरएसटी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही शानदार रही है, और कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों, और मुस्कुराते रहिए। जीवन में ऐसी समस्या आती रहेगी, जाती रहेगी, बस अपने लक्ष्य से ना भटके तैयारी करें प्यारे बच्चों। ए एक व्यवसाय में 3500 रुपये से आरंभ करता है। ए जो है वो 3500 रुपये से आरंभ करता है। 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाए तो बी की पूंजी का निवेश ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, एक तरफ ए है और एक तरफ बी है, ठीक है। ए जो है वो कितनी पूंजी लगाता है, 3500 रुपये लगाता है। कितने समय के लिए लगाता है, 12 महीने कंटिन्यू चलता है ना। 5 महीने बाद बी आता है, मतलब 5 महीने बाद में बी आता है, तो कितने महीने बाद में आता है, मतलब टोटल 12 है। कितने महीने की बात हो रही है, टोटल 12, 1 साल की बात हो रही है, मतलब टोटल 12 महीने है। वो 5 महीने बाद में आता है तो बचता कितना है, 7 महीने बचते हैं। कितने महीने बचते हैं, 7 महीने। तो 7 महीने बाद में बी आता है। इसकी पूंजी नहीं दे रखी है, क्या मान लेंगे, अक्ष मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अक्ष मान लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या मान लेंगे, अक्ष मान लेंगे। अक्ष हमने पूंजी मान ली, और समय कितना हो जाएगा, बी का जो समय है वो कितना है, 7। अभी हमने निकाला था ना प्यारे बच्चों, टोटल 12 महीने हैं, और 12 महीने वो कितने महीने बाद में आता है, 5 महीने बाद में आता है। मतलब 12 में से 5 घटाऊंगा तो बचेगा कितना, 7 बचेगा, तो 7 महीने तक। और बराबर में जो लाभ का अनुपात है वो क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, लाभ का जो रेशियो है वो क्या दे रखा है, आइए स्टार्ट करते हैं। लाभ का रेशियो दे रखा है 2:3, 2:3। जो करता है प्यारे बच्चों काट लो, जो नहीं करता छोड़ दो। कट रहा है क्या, 7 पंचो 35, मतलब कितना हो गया, 500 हो गया। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 500 बटे, है ना, 500 गुणा 12 बटे अक्स बराबर है 2/3। 2 के पहाड़े से कट रहा है क्या, 2 6 गए 12, है ना। ये कितना हो जाएगा, 6 पंचू 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, है ना, 2 6 का 12 हो गया, 6 पंचू 30 हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, 3000, है ना, बराबर बटे अक्स बराबर, ऊपर कुछ नहीं है तो 1/3, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वज्र गुणा हो जाएगा। वज्र गुणा होते ही अक्स उधर चला जाएगा, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया 3 0 तो ऐसे आ जाएगी सेम टू सेम, और 3 तिया 9 हो जाएगा। मतलब हमारा जो मान है प्यारे बच्चों, जो हमारा मान है वो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, मतलब 9000। अक्स का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 9000। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है 9000, और डी नहीं होगा, है ना प्यारे बच्चों। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा ना प्यारे बच्चों। वज्र गुणा कर लिया, ये 3 उधर चला जाएगा, 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, 9 हो जाएगा, 9000 हो गया, अक्स 1 से होगा तो अक्स हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार तरीके से पसंद आएगी प्यारे बच्चों। मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए प्यारे बच्चों। संघर्ष के आगे ही जीत है, हम होंगे कामयाब एक दिन जरूर। लगातार बने रहिए आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। थैंक यू प्यारे बच्चों।